हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। क्लास 7th के बच्चों को मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रही हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन की पहली एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की, यानी कि यहाँ पर 7 नंबर दिया है, उसको देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है, इसमें आपको इसको चेंज करना है स्टेटमेंट में। और स्टेटमेंट में चेंज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एक्चुअल और बेसिक मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इज़ शी नॉट रेडी, क्या वो तैयार नहीं है? तो आपने उसका आंसर क्या दिया, यस शी इज़। ठीक है, और आप एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, वी हैव पॉजिटिव क्वेश्चंस एज वेल एज नेगेटिव क्वेश्चंस। The answers to a negative question is generally yes and the answer to a positive question is generally no। कहते हैं कि आपके सामने अगर इस तरीके की क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको पहले ये पता लगाना है कि ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है या एक नेगेटिव क्वेश्चन है। अगर ये एक क्वेश्चन जो है आपके सामने अगर वो पॉजिटिव है तो उसका आंसर आप नेगेटिव में देंगे ज़्यादातर। आप पॉजिटिव में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव में देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काउंट होगा। ठीक है, और अगर वो क्वेश्चन जो है नेगेटिव है तो आप उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव में दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हुए। देखिए, पहला सेंटेंस देखिए आप यहाँ पे, इज़ इट द वे टू डू इट, क्या ये तरीका है इस काम को करने का? जनरल क्वेश्चन है, क्या ये कोई तरीका है या ये रास्ता है इस काम को करने का? तो इसका आंसर क्या निकल के आया है, नो, इट इज़ नॉट द वे टू डू इट। यानी कि आप यस और नो पहले ज़रूर लिख लें, जिससे कि पता चल जाए कि आपका आंसर हाँ में है या ना में है। नहीं, ये तरीका नहीं है, नो इट इज़ नॉट द वे टू डू इट। ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर नेगेटिव में, डजंट ही स्मोक, क्या वो स्मोकिंग नहीं करता? क्वेश्चन नेगेटिव है, आंसर प्रॉबेबली आप नेगेटिव में भी लिख सकते हैं और आप इसे पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपका आंसर ना में है तो आप लिख सकते हैं नो ही डजंट स्मोक। अगर आप आंसर यस में देते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यस ही स्मोक्स। ऑलराइट, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर बोला गया है, जनरली ज़्यादातर बोला गया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आप नेगेटिव ही लिखेंगे या पॉजिटिव ही लिखेंगे, इट्स अप टू यू, दोनों ही तरीके एप्लीकेबल हैं। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर लगे वही तरीका आप इस्तेमाल करें। नंबर 3 देखिए, कांट शी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती? तो हम आंसर क्या कर सकते हैं, येस शी कैन, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तुमसे भी, तुम लोगों से भी जनरली कुछ पूछा जाएगा, कैन यू डू इट, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, येस आई कैन डू इट। अगर आपको वो काम नहीं करना है तो ऑब्वियसली यू विल से कि नो आई कैन नॉट डू इट, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। जनरल से आपसे कोई यस और नो टाइप में कुछ भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, डू यू लाइक स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो डेफिनेटली ये आपका आंसर क्या होगा, यस आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक इट। और अगर आपको स्विमिंग पसंद नहीं है या आपको स्विमिंग आती नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं नहीं आती है मुझे, नो आई डोंट लाइक स्विमिंग या आई डोंट नो अबाउट स्विमिंग। अब ऐसा कहेंगे, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन है और इसके आंसर आप अपने हिसाब से देंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा, उसका बेसिक मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगला वाला मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ, कैन एनीवन स्टॉप दिस, क्या कोई है जो इसे रोक सके? तो नो वन कैन स्टॉप दिस, कोई भी नहीं है जो इस समस्या को रोक सके, इस प्रॉब्लम को कोई भी नहीं रोक सकता। कैन एनीवन, तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया तो हमने सीधे नो वन कर दिया है, और नो वन करने के बाद कैन लगा के हमने आंसर को कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर। अगला देखिए, हाउ कैन यू रिफ्यूज़ मी, आप मुझे मना कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट रिफ्यूज़ मी। फिर देखिए, हु कैन फॉरगिव सिंस बट गॉड, भगवान के अलावा कोई नहीं है जो हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ़ कर सके। तो क्वेश्चन ये है कि कौन माफ़ कर सकता है सिवाय भगवान के? तो आंसर क्या निकलेगा, कोई माफ़ नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। तो नो वन बट गॉड कैन फॉरगिव सिंस, भगवान के अलावा हमारी बड़ी गलतियों को कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, लॉजिक अप्लाई करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ओके, अगला सेंटेंस भी हम चलिए देख ही लेते हैं हल्के ख्याल से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉज इट नॉट योर फॉल्ट,
क्या ये तुम्हारी गलती नहीं थी? क्या ये तुम्हारी गलती नहीं थी? तो आप इसे कहेंगे वॉज इट नॉट योर फॉल्ट? तो आप कहेंगे इट वॉज, यस इट वॉज योर फॉल्ट। अब यहाँ पर आप यस लगा दीजिए, यस इट वॉज योर फॉल्ट। आरंट यू लेट? क्या तुम लेट नहीं हो? क्या तुम लेट नहीं हो? तो यस यू आर लेट, हाँ तुम लेट हो चुके हो। हैवंट यू चीटेड मी? क्या आपने मुझे धोखा नहीं दिया है? तो यस यू हैव चीटेड मी, हाँ तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक है। वॉन्ट ही ज्वाइन द क्लब? क्या वो क्लब को ज्वाइन नहीं करेगा? तो क्या कहेंगे, नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, यस ही विल ज्वाइन द क्लब। तो यानी कि जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसी के हिसाब से आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, सारे आप इस आंसर्स को देने के अलावा आप इन सेंटेंसेस को एक बार स्टडी भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।